सफ़र आसान होता तो हर कोई मंजिल तक पहुंच जाता, मुश्किल ना होती तो हर ख्वाब हकीकत बन जाता। कई लोग रास्ते में थक कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग गिरकर भी उठते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आखिरी कदम तक हार नहीं मानते। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल के, तो दोस्तों ये जो वीडियो है, हो सकता है इसमें बोली हुई कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे। हो सकता है दोस्तों आप मेरी बात से एग्री करें, और ये भी हो सकता है कि आप मेरी बात से एग्री ना करें। लेकिन अगर इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा है तो शायद सीए जर्नी को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, सीए दो अक्षरों का नाम नहीं है, ये लाखों सपनों का नाम है, लाखों परिवारों की उम्मीद का नाम है, हजारों जागी हुई रातों का नाम है। लेकिन इस कोर्स के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती, कुछ ऐसी रियलिटी जो आपको एडमिशन लेते समय नहीं बताई जाती, कुछ ऐसी बातें जो तब समझ आती है जब आप इस जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीए कोर्स से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपको पहले कभी किसी ने खुलकर नहीं बताया होगा। हम जानेंगे कि सीए बनते ही लाइफ सेट हो जाती है। क्या हर सीए लाखों और करोड़ों रुपए कमाता है? क्या सिर्फ टॉपर ही सीए बन सकते हैं? क्या फेल होने का मतलब करियर खत्म हो जाना है? क्या आर्टिकलशिप वास्तव में लर्निंग अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एआई आने के बाद सीए प्रोफेशन का फ्यूचर खतरे में है? इस वीडियो का पर्पज किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जो स्टूडेंट इस जर्नी में आने वाला है या जो इस जर्नी के बीच में खड़ा है, उसे रियलिटी पता हो, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है और गलत एक्सपेक्टेशन कई बार आपको अंदर से तोड़ देती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीए कोर्स का सबसे बड़ा झूठ क्या है, जिसकी वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स गलत एक्सपेक्टेशन लेकर इस प्रोफेशन में एंटर करते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वह शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि हर सीए स्टूडेंट को ये बात जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी जर्नी की शुरुआत रियलिटी से होनी चाहिए, इल्यूजन से नहीं। और सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि मैं सीए कोर्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद चार्टेड अकाउंटेंट हूं। इस प्रोफेशन ने मुझे पहचान दी है, रेस्पेक्ट दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है और हजारों स्टूडेंट से जुड़ने का मौका दिया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को सीए कोर्स की चमक दिखाई जाती है, स्ट्रगल नहीं। उन्हें सक्सेस दिखाई जाती है, सैक्रिफाइस नहीं। उन्हें रिजल्ट दिखाया जाता है, प्रोसेस नहीं। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। दोस्तों, सीए कोर्स का सबसे बड़ा झूठ क्या है? शायद आपने भी ये बात सैकड़ों बार सुनी होगी, बस सीए बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। रिलेटिव कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, सोशल मीडिया कहता है, हर जगह यही मैसेज दिया जाता है कि सीए बनते ही पैसा आएगा, नोटों की बारिश होगी, रेस्पेक्ट मिलेगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, सीए डिग्री आपको अपॉर्चुनिटी देती है, सक्सेस की गारंटी नहीं। सीए बनने के बाद भी आपको स्किल सीखनी पड़ती है, आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ता है, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ध्यान देना पड़ता है, आपको क्लाइंट्स हैंडल करने पड़ते हैं, आपको बिजनेस डेवलपमेंट करना पड़ता है, लगातार खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि डिग्री मिलते ही
सक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, उन्हें बाद में रियलिटी शॉक मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मिथ की। आज सोशल मीडिया ने एक ऐसी तस्वीर बना दी है कि हर सीए करोड़ों रुपए छाप रहा है। इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, आपको लग्जरी कारें दिखाई देंगी, बड़े बड़े ऑफिस दिखाई देंगे, आपको हाई सैलरी के पैकेज दिखाई देंगे, फॉरेन के ट्रिप्स दिखाई देंगे, लेकिन आपको ये नहीं दिखाया जाता कि वहां तक पहुंचने के लिए कितने सालों का स्ट्रगल लगा, कितनी बार फेल्योर मिला, कितनी बार लोगों ने मजाक उड़ाया, कितनी बार खुद पर डाउट हुआ। हर प्रोफेशन की तरह दोस्तों यहाँ भी टॉप 5% लोग ही होते हैं और बाकी लोग धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हैं। इसलिए किसी और की सक्सेस को देखकर खुद को जज मत कीजिए। सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं तीसरे मिथ की, सीए सिर्फ टॉपर्स के लिए है। मुझे भी आज बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर मैं स्कूल टॉपर नहीं हूं, क्या मैं सीए कर सकता हूं? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैंने एवरेज स्टूडेंट्स को सीए बनते देखा है। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं खुद एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट था और मैंने स्कूल टॉपर्स को भी सीए जर्नी में स्ट्रगल करते देखा है। सीए इंटेलिजेंस का नहीं, कंसिस्टेंसी का गेम है। यहाँ रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाला स्टूडेंट अक्सर उस स्टूडेंट से आगे निकल जाता है जो सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ता है। सीए टैलेंट से ज्यादा डिसिप्लिन मांगता है। अब बात करते हैं उस सोच की जिसने हजारों स्टूडेंट्स को मेंटली डिस्टर्ब किया है। अगर फेल हो गए तो करियर खत्म हो गया। रिजल्ट आने के बाद कई स्टूडेंट खुद को फेल्योर समझने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब उनके लिए कोई फ्यूचर बचा ही नहीं, लेकिन रियलिटी ये है कि सीए जर्नी में फेल होना कॉमन है, हार मान लेना डेंजरियस है। एक अटेम्प्ट आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, एक रिजल्ट आपकी कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता। हजारों सक्सेसफुल चार्टेड अकाउंटेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। सक्सेस और फेल्योर के बीच का डिफरेंस अक्सर सिर्फ प्रेसिस्टेंस होता है। अब आर्टिकलशिप की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आर्टिकलशिप को टाइम वेस्ट मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसमें सिर्फ काम कराया जाता है, कुछ लोग कहते हैं स्टाइपेंड बहुत कम होता है, और मैं मानता हूं दोस्तों कई जगह प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक दूसरी रियलिटी भी है। आर्टिकलशिप वो जगह होती है जहां किताबों का नॉलेज रियल वर्ल्ड से मिलता है। यही आपको पता चलता है कि ऑडिट वास्तव में कैसे होती है, जीएसटी नोटिस का रिप्लाई कैसे दिया जाता है, इनकम टैक्स असेसमेंट कैसे हैंडल होता है, क्लाइंट से बात कैसे की जाती है, उसको कन्विंस कैसे किया जाता है, बिजनेस कैसे चलता है। अगर सही माइंडसेट के साथ आर्टिकलशिप की जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अब आते हैं दोस्तों उस सवाल पर जो आज लगभग हर स्टूडेंट के मन में है, क्या एआई सीए प्रोफेशन को खत्म कर देगा? मेरा जवाब है नहीं, लेकिन एक वार्निंग जरूर है। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई का यूज करने वाला प्रोफेशनल आपको जरूर रिप्लेस कर देगा। जब कंप्यूटर आया तब भी ये कहा गया था कि अकाउंटेंट्स खत्म हो जाएंगे। जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आए तब भी यही कहा गया था कि अकाउंटेंट का प्रोफेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोफेशन तो और स्ट्रांग हो गया। आज भी वही होगा। जो लोग सीखेंगे, टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, चेंज को साथ लेकर चलेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जो लोग चेंज का विरोध करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो की हर बात को ध्यान से सुना है तो अब समय है सबसे बड़े झूठ की बात करने का, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि सीए कोर्स का सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है कि सीए का कोर्स टफ है, यहाँ पर पास परसेंटेज कम है। सीए कोर्स का सबसे बड़ा झूठ ये है दोस्तों कि सीए बनने के बाद भी स्ट्रगल खत्म हो जाता है। रियलिटी ये है कि स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता।
स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम का स्ट्रगल होता है, जब आप नौकरी जॉब करते हो तो परफॉर्मेंस का स्ट्रगल होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्लाइंट्स का स्ट्रगल होता है, और जब आप बिजनेस करते हो तो ग्रोथ का स्ट्रगल होता है। लेकिन यही स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बनाता है, यही स्ट्रगल आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, और शायद यही सीए प्रोफेशन की सबसे बड़ी ब्यूटी है। इसलिए अगर आप सीए स्टूडेंट हैं तो सिर्फ डिग्री के पीछे मत भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, स्किल्स के पीछे भागिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के पीछे भागिए, क्योंकि आखिर में सक्सेस क्वालिफिकेशन से नहीं, कैपेबिलिटी से मिलती है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से सीए कोर्स का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या आपको भी कभी ऐसी कोई बात बताई गई जो बाद में रियलिटी से अलग निकली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए और अपने हर सीए फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।